लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। कोर्ट के कुछ अहम फैसले हैं। उस फैसले के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लंबे समय तक, पहला नियम, लंबे समय तक चले रिश्ते में शारीरिक संबंध रेप नहीं है। लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी रिश्ते में हैं और शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो आप उस व्यक्ति पर रेप का आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में रेप कब माना जाएगा, इसका जिक्र आईपीसी की धारा 375 में किया गया है। इसमें 7 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाएगा। दरअसल एक लड़की कोर्ट में ये कहकर जाती है कि वो कई साल से रिश्ते में थी, लंबे समय से रिश्ते में थी और उसके बाद कई सालों बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रेप हो रहा है, जबकि सभी चीजें अपनी सहमति से की गई। तो वो रेप कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ये कुछ 7 पॉइंट्स कोर्ट ने बताए हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो रेप माना जाएगा। वो 7 पॉइंट मैं आपको ये करके बता दूं। महिला के इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाया गया हो, महिला की सहमति के बिना अगर संबंध बनाया गया हो, अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी का डर दिखाकर, यानी कि आपने उसका कुछ एमएमएस बना दिया या फिर डरा धमका कर, तो वो रेप माना जाएगा। अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया हो तो वो भी रेप माना जाएगा। संबंध तब बनाए गए हो जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक ना हो, उसे शराब या फिर किसी भी तरीके की नशीली पदार्थ देकर आप उसके साथ संबंध बना रहे हो तो वो रेप की श्रेणी में आता है। 18 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए हो, फिर भले ही उसकी मर्जी और सहमति ही क्यों ना हो, तो वो भी रेप की श्रेणी में आता है। एक एक करके तमाम नियम हम आपको बताएंगे। ये जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्दी से इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे वक्त, और 7वां नियम, 7वां पॉइंट ये बताया कोर्ट ने कि ऐसे वक्त संबंध बनाया गया हो जब वो महिला सहमति देने की स्थिति में ना हो तो उसे रेप माना जाएगा। तो एक लड़की जो हाईकोर्ट गई, इलाहाबाद कोर्ट में गई, उसे कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई तुम लंबे समय से उसके साथ रह रही हो, उसके साथ अपनी मर्जी से संबंध बना रही हो, तो वो बलात्कार की श्रेणी में, यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा, फेसबुक से दोस्ती, बियर पीने के बाद शारीरिक संबंध, 6 साल बाद रेप के दावे पर हाईकोर्ट ने क्या बोला है ये मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़का लड़की की फेसबुक पर दोस्ती होती है, फिर शराब पिया जाता है, उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनाया जाता है और लगातार ये चीजें जारी रहती है और 6 साल बाद वो लड़की कोर्ट में जाती है और कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ गलत काम हुआ है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सालों तक सहमति से बने रहने के बाद, संबंध बने रहने के बाद रेप का दावा आप कैसे कर सकते हो? हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुलाकात के बाद याचिकाकर्ता की सुनवाई पर कही। दरअसल याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच 6 साल तक सहमति से यौन संबंध बने हुए थे, जिसके बाद 27 दिसंबर 2019 के बीच लगाव कम हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 साल तक सहमति से किए गए यौन संबंध के बाद अंतरंगता कम होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको आधार बनाते हुए रेप का दावा किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यौन संबंध 6 साल तक लंबे समय तक चला, जिसके चलते ये नहीं माना जा सकता कि ये 376 के तहत, 376 के तहत रेप है। इस केस में अगर आगे की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो ये बेईमानी होगी। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया और उस लड़की को एक बार फिर से फटकार लगाकर वहां से रवाना कर दिया गया और आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया कि ये किसी भी कीमत पर रेप हो ही नहीं सकता। और एक तीसरा ये बहुत ही ज्यादा अहम है, आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध से जुड़े दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की है और कहा है कि एक शादीशुदा पीड़िता शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का दावा नहीं कर सकती। जैसे कि एक महिला पहले से शादीशुदा है
वो अपने पति के साथ रह रही है या वो अपने पति के साथ अलग हो गई है, जो भी हो वो, लेकिन वो शादीशुदा है। इसके बाद उसका किसी के साथ रिश्ता बनता है, उसके साथ वो रहती है, लिविंग में रहती है या कैसे भी रहती है, तो वो कोर्ट में जाके ये कैसे कह सकती है, वो पहले से अगर शादीशुदा है तो वो ये दावा कैसे कर सकती है कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि आप तो पहले से ही शादीशुदा हो। आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध से जुड़े दुष्कर्म के मामले में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा है कि शादीशुदा पीड़िता शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का दावा नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि युवा लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते में रहने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप रहिए, जिसके साथ भी रहना है रहिए, भले ही ये सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं के अनुरूप हो। हालांकि उन्हें ऐसे किसी रिश्ते के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और टिप्पणी करते हुए अदालत ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म के तहत की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि इसे रेप नहीं माना जाएगा। और एक मैरिटल रेप, जो एक कंसेप्ट हमारे बीच आपने आजकल बहुत सुना होगा, मैरिटल रेप करके एक कंसेप्ट आ गया है कि मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया है, तो उसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अक्टूबर के मध्य में उसको लेकर सुनवाई होगी। इस सब की नजरें बनी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस पे क्या फैसला लेते हैं। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग की जा रही है। अक्टूबर के मध्य में इसकी सुनवाई होगी, देखना है क्या फैसला लेती है कोर्ट। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली हाईकोर्ट का कि अगर आप मैरिड है, जीवन साथी को जानबूझकर शारीरिक बंधन ना बनाने देना क्रूरता है। हाई कोर्ट की ये टिप्पणी है। 35 दिन ही ये शादी चली महज। इस केस के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जीवन साथी को अगर जानबूझकर और शारीरिक संबंध के सुख से अलग रखते हैं, दूर रखते हैं, तो ये क्रूरता होगी, वो उसका हक है। अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत से एक दंपत्ति को मिले तलाक के आदेश को बरकरार रखा। उनकी सिर्फ 35 दिन ही शादी चली। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जीवन साथी का चयन आस्था धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता। पीठ ने महिला के ससुराल में बिताई गई अवधि का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाह न केवल बमुश्किल 35 दिन तक चला, बल्कि वैवाहिक अधिकारों से वंचित होने और विवाह पूरी तरह से संपूर्ण न होने के कारण विफल हो गया। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 18 साल से अधिक की अवधि में इस तरह की स्थिति कायम रहना मानसिक क्रूरता के समान है। लंबे समय से अलग रह रहे पति के, अगर ये सुनिएगा ध्यान से, अगर आप अपने पति से लंबे समय तक दूर रहती है, अगर कोई भी महिला अपने पति से लंबे समय तक दूर रहती है और अगर उस बीच पति की किसी दूसरे महिला के साथ संबंध बनते हैं, तो आप उसे क्रूरता नहीं कह सकती, क्योंकि आपने अपने पति को अपने आप से दूर किया है। तलाक के मामले में कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की है, जिसका कई लोग विरोध भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कई लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। परिवार की सहमति से, ये एक लास्ट देखिए, परिवार की सहमति से लंबे समय से चले आ रहे सहमति से संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। एक कपल जो कि काफी लंबे समय से अपने परिवार की सहमति से परिवार को बताकर एक साथ रह रहा था, परिवार को पता था कि इनके बीच कुछ संबंध है, और उसके बाद लड़की जाती है कोर्ट में कि नहीं इसने मेरे साथ रेप किया है, तो इसे रेप बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को लेकर एक शख्स के खिलाफ रेप केस की कार्रवाई इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दी। जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि आरोपी और पीड़िता 15 साल से अधिक समय से एक दूसरे को जानते थे और 8 साल से माता पिता की सहमति से सक्रिय शारीरिक संबंध बना रहे थे। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि जब शादी के वादे के तहत पक्षों के बीच लंबे समय से संबंध है, तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या शादी का ऐसा वादा शुरुआत में झूठा था या बाद में रिश्ते का टूटना था। अदालत ने बताया कि मौजूदा मामले में दोनों पक्षों के बीच संबंध परिवार की जानकारी में सहमति से थे और शादी के झूठे वादे के मामले नहीं है। इस तरह के रिश्ते के उल्लंघन को आईपीसी के सेक्शन 375 यानी रेप नहीं कहा जा सकता। देखिए, कई बार होता है कि अगर जब किसी लड़की कोई आपस में कपल एक अलग हो जाते हैं, तो ज्यादातर महिलाएं जाती है और इस तरीके की 375 की धारा लगाती है।
तो कोर्ट ने बहुत सारे अहम टिप्पणियां की है इस पर कि कब माना जाएगा कि रेप है। अगर आप सहमति से किसी के साथ रह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ये रेप है तो कोर्ट इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी। इन तमाम नियमों को जितना हो सके उतना शेयर करें, खास करके उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है, और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए।